क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सबका अच्छा करते हो बट आपके साथ हमेशा गलत होता है? आप सबका साथ देते हो बट आपको हमेशा धोखा ही मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं सबका अच्छा सोचती हूँ फिर भी लोग मेरे साथ ही गलत करते हैं। अगर भगवान सच में आपके साथ है तो फिर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भगवान की सबसे बड़ी प्लानिंग हो सकती है? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि उसमें भगवान की मास्टर प्लान नजर आएगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भगवान आपको सजा नहीं दे रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ हमेशा गलत होता है, आप लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लेते हैं फिर भी आपके साथ गलत होता है, तो ये बस आपके साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, ये हमेशा आपके साथ बुरा होता है। ये बस एक टेस्टिंग फेज होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स दिया जाता है, वैसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए कि यहाँ से कैसे निकलना है। तभी आपका जो बिलीफ है वो भगवान के ऊपर बनेगा। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा तो फिर आप भगवान से दूर चले जाते हो, आप नहीं, आपको याद आता है कि भगवान भी है। बट आपकी लाइफ में जैसे ही प्रॉब्लम आता है तब आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। आप जितना भी आप कर सकते थे, आप सारे एफर्ट्स करके देख लेते हो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अगर कहीं से नहीं होता है तो फिर आपको लगता है अब मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तभी आप भगवान के पास जाते हो कि जब आपको कहीं से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का रास्ता दिखाई देता है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, तभी आपको उनके ऊपर फेथ होता है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप उनके पास कैसे जाओगे? और जब तक आप उनके पास नहीं जाते हो तब तक आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको बस लगेगा कि कोई हेल्प कर दे या फिर कोई कुछ कर दे, बट ऐसा हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपके काम आ जाएँ। जब तक आप भगवान से अपना कनेक्शन नहीं रखोगे तब अपनी लाइफ को बस आप अपने कंट्रोल में जी रहे हो। आप सच में भगवान पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हो बल्कि उनकी प्लानिंग की तरह देखते हो कि आपको तैयार किया जा रहा है किसी बहुत अच्छे चीज़ के लिए, तो आप उन प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हो ईज़िली। पर जैसे ही आपका दिमाग में बस इतना रहेगा कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, लोग हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, बट अगर आपके दिमाग में बस इतना रहेगा कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ लोगों के साथ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो आपको बस गलत ही चीज़ दिखेगी। आपको ये नहीं दिखेगा कि आपको तैयार किया जा रहा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तभी आ रही है क्योंकि उस टाइम उस प्रॉब्लम की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है तो शायद आप भगवान से नहीं जुड़ पाते, शायद आपका फेथ उतना नहीं बन पाता। आप बस ट्रस्ट कीजिए उन पर कि जो भी भगवान आपके लिए करेंगे वो बेस्ट रहेगा। आप खुद से अपने लाइफ के बारे में उतना नहीं सोच पाओगे जितना कि भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए सोच रखा है पहले से। तो बस आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपके साथ अभी जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें आप सोचिए कि ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ है। तभी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे और तभी आपको ये पता चल पाएगा कि उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान इस चीज़ में रहेगा कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, आप वैसे ही एनर्जी को अपने पास अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे जीते हो कि आप बस अपना काम कर रहे हो और बाकी चीज़ भगवान संभाल लेंगे जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप एकदम रिलैक्स रहोगे। आपको हमेशा इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि अगर मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, या सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। आप अगर समझ आते हो इस बात को कि मैं बस अपना ही पार्ट कर सकती हूँ और कुछ चीज़ें जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, उस चीज़ को कहाँ पे आप कैसे उसको संभालोगे? तो जिस चीज़ का आपको के पास कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ को आपको किसी को तो सौंपना पड़ेगा ना। जैसे कि आपसे कोई भी काम है तो आप जितना कर सकते थे आपने उतना कर लिया, तो बाकी चीज़ को आप छोड़ तो नहीं दोगे ना, उसको भी तो किसी को आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी और को दोगे करने। तो वैसे ही जो पार्ट आपका है वो आप कर लीजिए और जो पार्ट आपका नहीं है वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप इस चीज़ को आप देख लीजिए। क्योंकि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर लिया, मैंने जितने एफर्ट्स कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया है। अब इससे आगे मुझसे नहीं हो रहा है ये चीज़, तो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तभी वो चीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे, तभी वो चीज़ कंप्लीट होगा। अगर सब कुछ आप ही कंट्रोल करने का सोचोगे, सारे सॉल्यूशंस आप ही निकालना चाहोगे, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको पता है, तो फिर उस चीज़ को आप दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हो? उस चीज़ को आप भगवान के ऊपर छोड़ के तो देखिए एक बार। क्या पता वो जो चीज़ बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाए, जो चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो चुटकियों में हो जाए, आपको नहीं पता। तो एक बार ट्रस्ट तो करके देखिए। जो आपको हमेशा एक डर सा लगा रहता है ना कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, या मैं अच्छा कर पा रही हूँ या नहीं, या फिर मैंने तो इतनी सारी गलतियाँ की हैं, अब कैसे आगे क्या होगा? जब आपको कुछ भी क्लियर नहीं लगता है ना, तो आपको बस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है, आप इतना ओवरथिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि सब कुछ आप कंट्रोल करना चाहते हो। और कोई भी सिचुएशन आती है जो आपके फेवर में नहीं है, इसमें आपको पता है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप तुरंत इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, आप अपने आप से ऊपर किसी को रखे नहीं हो कि अगर मुझसे नहीं होगा तो ये सँभालने के लिए है। आपको लग रहा है सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, अगर मैं नहीं कर पाई तो कुछ भी नहीं होगा।
अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो ना, तो बस आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होगी। तो जितनी आप में पावर है उतनी ही चीज़ें आप देखोगे कि वही सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर आप एक सुप्रीम पावर पे छोड़ देते हो, तो फिर आप देखोगे हर जगह मैजिक दिखेगा आपको। आपको लगेगा कि मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो फिर ये पता नहीं कैसे हो गया, खुद से हो गया। आपको ऐसे फीलिंग्स आएगी उसके बाद, क्योंकि आपने किसी पे छोड़ दिया है वो काम, वो आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर अब वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर उनकी पावर आपको दिखेगी, ना कि अपनी खुद की पावर। तो सबसे पहले भगवान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि वो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा सोचे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। कोई प्रॉब्लम भी आई होगी तो आपको लग रहा होगा बस यही प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा है। बट अगर बाद में आप जब देखोगे तो वही प्रॉब्लम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा के लिए आया होगा, और अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट बाद में कभी तो पता चलेगा ही आपको कि वो उस अगर वो नहीं होता तो फिर आज ये नहीं होता, या फिर अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अगर उस दिन मुझे फेलियर नहीं मिला होता तो फिर मैं आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप सोचोगे कि आपके पास्ट में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी जिस टाइम आपको लगा होगा कि यही सबसे बड़ा है और इसमें मेरा कुछ ना कुछ बुरा होगा। बट जब बाद में अभी आप देखोगे तो उस आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आपके अच्छे के लिए ही हुई थी। तो ये इसलिए सब कुछ जो भी है आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ प्लान्ड है। आप एक पूरी के पूरे प्लान का स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो आप उसी के अंदर आ रहे हो। जो भी हो रहा है वो एक स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा जा चुका है और आपके लिए बेस्ट ही लिखा जा चुका है। तो आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे उन पर कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है या आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब तक अब वो नहीं काम करेगा। आप बस परेशान ही रहोगे कि मेरे साथ चीज़ें हो नहीं रही है, मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। तो बस आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हो। आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हो, आप अच्छा सोच सकते हो, अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, आप लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हो, आप अपना काम पे पूरा फोकस कर सकते हो। बट इसके बाद का चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। रिजल्ट क्या आने वाला है, लोग आपके साथ वैसा ही ट्रीट करें जैसे कि आप उसके साथ ट्रीट करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप बस ट्रस्ट कीजिए उनके प्लानिंग्स पे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और जो अपने आप पे डाउट करते हो कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है अच्छा, या चीज़ें सही करती हूँ बट मेरे साथ सब कुछ गलत हो जाता है, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बस ट्रस्ट कीजिए भगवान जी पर कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें ही देंगे आपको। और आप जो चाहते हैं आप ये सोचिए कि मुझे ये चाहिए, तो आप बोलिए कि मुझे ये चाहिए, तो फिर आपको मिलेगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि आप मुझे दे सकते हो, तब तक वो कैसे देंगे। तो इसलिए सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए उनकी प्लानिंग्स पे। और अगर आप भी ट्रस्ट करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई ट्रस्ट इन गॉड। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।